इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के तिरहुत प्रमंडल से आ रही है, जहां नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। नेपाल से आने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जगहों पर चचरी और पीपा पुल पानी के तेज बहाव में प्रभावित हो गए हैं, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। हालात को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोग अब सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन ने बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश ने तिरहुत प्रमंडल में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे बसे गांव में दहशत का माहौल है। कई स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा बनाए गए चचरी पुल और पीपा पुल या तो बह गए हैं या उन पर आवाजाही पूरी तरह खतरनाक हो चुकी है। निचले इलाकों में पानी का दबाव इतनी तेजी से बढ़ा है कि ग्रामीण अपने मवेशियों और जरूरी सामान के साथ सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। संभावित बाढ़ के इस खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। फिलहाल जिला प्रशासन का दावा है कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली गई हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुमानों को देखते हुए अगले 48 घंटे तिरहुत प्रमंडल के लिए बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र है और नेपाल में बारिश काफ़ी हो रहा है, खासकर उत्तर बिहार की नदियों पर। जी बिल्कुल, देखिए आप जो भी जानते हैं कि जो हमारा प्रमंडल है उसमें 3 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा बनाते हैं, और उसमें भी जो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर का क्षेत्र है, उसके साथ साथ मोतिहारी का भी क्षेत्र है। ये सब बाढ़ प्रवण इलाके हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे जो हमारी नदी है बागमती, उसके कारण भी आप देखेंगे वैशाली में भी, गंडक के भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने इस संदर्भ में जून में ही तटबंधों का निरीक्षण किया था, और निरीक्षण के क्रम में मैंने निर्देश दिया था संबंधित जो अपने अभियंता हैं कि जो है तटबंधों की मरम्मत का काम ये लोग प्रारंभ कर दें और तैयारी पूरी कर दें। तो अभी चूँकि जानते हैं कि बिहार में वैसे तो वर्षा जो पात है वो सामान्य से अधिक नहीं है, बल्कि कम ही है, लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि नेपाल से आने जो नदियाँ होती हैं उसका फ्लैश फ्लड की स्थिति होती है, और वह बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो जाती है, कभी कभी अचानक हो जाता है। तो मैंने सभी जिला पदाधिकारियों को कहा है, इवन इसको जो है राज्य स्तर पर भी इस प्रकार की बैठक हो चुकी है, जिसमें कि इनको लगातार जो है सभी का निरीक्षण करने और विशेष रूप से तटबंधों का निरीक्षण करने, बैराज का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो बालू के जो बैग्स हैं, जो भी आवश्यकता पड़ने पर जो सामग्री होती है, पॉलीथीन शीट की या जो भी खाद्य सामग्री होती है, उन सभी को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनका रेट निर्धारण करने के लिए भी कहा गया है। और मुझे खुशी है कि हमारे सभी 6 जिलों में इस प्रकार का जो कार्य कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि पूरा राज्य सरकार और विशेष रूप से हमारा जो प्रमंडल है, हम लोग सभी लोग जो है किसी प्रकार के भी बाढ़ से निपटने के लिए तैयार हैं, और मुझे विश्वास है कि जो भी संबंधित अभियंता हैं वो लोग भी अपना कार्य कर रहे हैं, और इस संदर्भ में हम लोग सभी निर्देश को दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि अभी भी चूँकि कभी कभी नदियों का जो कोर्स है बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है, तो हमने ये भी कहा है कि स्पॉट पर भी जो कटाव रोधी जो सामग्रियाँ होती हैं, जो यूज़ की जाती हैं, बैग्स वगैरह, उसको रखा जाए। और मुझे विश्वास है कि हम लोग किसी प्रकार की भी जो आपदा है उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। अलर्ट मोड में। बिल्कुल बिल्कुल।